लास्ट कुछ क्लास में हमने देखा मिनरल्स, छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमने शुरू किए थे। ठीक है, तो हमने देखे थे सबसे पहले कि कोयला आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा खनिज मिलता है? कोयला। ठीक है, सबसे ज़्यादा राजस्व कौन देता है छत्तीसगढ़ को खनिज में? कोयला। सेकंड में आयरन ओर। मगर रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी कौन देता है सबसे ज़्यादा? आयरन ओर। छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी कौन देता है सबसे ज़्यादा? आयरन ओर। ठीक है भाई, तो आयरन ओर के बारे में मैंने पहले जब आप लोग को जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जब बता रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि धारवाड़ चट्टान में, ठीक है, वैसे आर्कियन धारवाड़ दोनों, क्योंकि आर्कियन सबसे पुरानी थी, मगर धारवाड़ चट्टान में स्पेशली अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान में आपको क्या मिलता है? लोहा मिलता है, आयरन ओर मिलता है, लोहा। ठीक है, और कहाँ पे अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ का मैप तो दंडकारण्य का वाला जो एरिया है, मतलब बस्तर वाला, बस्तर संभाग वाला, ठीक है, और मैंने आप अगर देखोगे मैप पुराना उठा के तो उसमें आप देखोगे कि धारवाड़ शैल समूह मैंने कहाँ कहाँ पे बनाया हूँ। थोड़ा सा दंडकारण्य वाला जगह है, ठीक है, और वहाँ थोड़ा आर्कियन और दंडकारण्य, आयरन और तुम्हारा धारवाड़ दोनों का कॉम्बिनेशन है। साथ ही अगर आप देखोगे तो कवर्धा और राजनांदगांव वाले में थोड़ा सा पोर्शन है, बालोद वाले में थोड़ा सा पोर्शन है। ये सब जगह क्या है? धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान है। अगर आप देखोगे सेंट्रल पोर्शन में आपका कडप्पा है, मगर उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन में, जैसे कि कवर्धा राजनांदगांव वाले में थोड़ा सा, बालोद वाले में थोड़ा सा, ठीक है, कांकेर तो चलो नीचे आ गया, दंडकारण्य वाले में यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, तो उस एरिया में भी आपका क्या है? धारवाड़ चट्टान है। ठीक, तो धारवाड़ चट्टान में क्या मिल रहा है आपको? लोहा मिल रहा है, और सबसे ज्यादा रॉयल्टी कौन दे रहा है? लोहा दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का लोहा मिलता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में कोयला कौन सा मिलता है? ब्यूटिमिनस मिलता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में कौन से टाइप का आयरन ओर मिलता है? वो है आपका हेमेटाइट। कौन से टाइप का आयरन ओर मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट होता है, और आपका लिमोनाइट होता है, सिड्राइट होता है, ये अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिड्राइट, ये सब आपके क्या हैं? आयरन ओर के अलग अलग टाइप्स हैं। उन आयरन ओर में आपको छत्तीसगढ़ में कौन सा अगर कोई पूछेगा आयरन ओर मिलता है तो वो हेमेटाइट है। पूछेगा क्वेश्चन है ये कि छत्तीसगढ़ में कौन से टाइप का कोल मिलता है, ठीक है, ब्यूटिमिनस मिलता है, और कौन से टाइप का आयरन ओर मिलता है, तो वो हेमेटाइट है। आप बाकी तो आप जानते हो सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला धातु है ये। खनिज राजस्व में इसका योगदान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन था? कोयला। पहले नंबर पे राजस्व कौन दे रहा था? कोयला। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भंडारण कितना है? 21.52%, मगर उत्पादन कितना हो पा रहा है? 14.08। इसीलिए सर्वाधिक नहीं दे पाता राजस्व, क्योंकि उत्पादन ही कितना हो पा रहा है? 14.08। मगर वहीं कोयले पे तुम देखो, कोयले में भंडारण कम था, उत्पादन ज्यादा था, इसलिए वो सर्वाधिक है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये उतना उत्खनन हो नहीं पा रहा है। क्लियर? तो हम अगर बात करें, जैसे कि तुम्हारा, अगर आप जानते हो भिलाई स्टील प्लांट सबने सुने हो, सेल का एक यूनिट कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, तो पहले, आज से कुछ साल पहले चले जाओ तो भिलाई स्टील प्लांट को कोयला, आयरन ओर कौन देता था? वो था आपका बालोद में एक डिस्ट्रिक्ट दल्ली राजा। ठीक है, निकेश सर है ना यहाँ के, दल्ली राजा। ठीक है, तो दल्ली राजा, यहाँ से क्या मिलता था आपको? आयरन ओर मिलता था। यहाँ से क्या मिलता था? आयरन ओर। समझ रहे हो? मगर धीरे धीरे वहां पे आयरन ओर क्या होगा? कम होने लगा, खत्म होने लगा। ठीक है, खत्म होने लगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भिलाई स्टील प्लांट में आयरन ओर कहाँ से मिल रहा है, तो राव घाट की पहाड़ी से। कहाँ पे है ये? कांकेर में, थोड़ा सा कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर में, कांकेर में। ठीक है, नहीं तो पहले दल्ली राजरा जो कि बालोद में है, वहां मिलता था। ठीक, क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण यहाँ पे अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में छत्तीसगढ़ का रैंक है 3rd, और उत्पादन प्रोडक्शन में 3rd, छत्तीसगढ़ का रैंक है 2nd। कोयले में क्या था? प्रोडक्शन में 1st था, वहाँ पे 31,
31 था वहाँ, भंडारण में 3rd और उत्पादन में 1st, यहाँ भंडारण में 3rd, उत्पादन में 2nd। समझ पा रहे हो? ठीक। अब हम कुछ डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछा है कवर्धा में, पीएससी में बार बार क्वेश्चन आया है कवर्धा में आयरन ओर कहाँ पे मिलता है। तो मैंने बताया था कि कुछ पोर्शन धारवाड़ का यहाँ पे भी आता है, अगर आप देखोगे पुराना, तो कवर्धा में आपको एकलामा और चेलिकलामा में मिलता है। इधर कवर्धा है आपका, ठीक है, तो कवर्धा में आपको एकलामा चेलिकलामा में क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। एकलामा चेलिकलामा में क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है कवर्धा में। बार बार क्वेश्चन आया भाई, क्लियर। और कवर्धा में एक और चीज बताओ, बॉक्साइट कहाँ पे मिलता था? बॉक्साइट कहाँ मिलता था कवर्धा में? क्या कवर्धा में बॉक्साइट मिलता था? मिलता था, बोरई दलदरी। याद रखो, कवर्धा का बार बार पूछा है क्योंकि बच्चे फंसते हैं। बोरई दलदली में बॉक्साइट और आयरन ओर कहाँ मिल रहा है? एकलामा में। बार बार क्वेश्चन आया है ये, एकलामा में क्या मिल रहा है? अभी शायद 2020 या 21 के पेपर में भी आया था। एकलामा में क्या मिलता है? आयरन ओर। और बोरई दलदली में क्या मिलता है? बॉक्साइट। तो एकलामा चेलिकलामा में आयरन ओर मिलता है। ये कहाँ पे है आपका? कवर्धा, कबीरधाम, कबीरधाम, ठीक। वहीं मैं बोरिया टिब्बू की बात करूं तो बोरिया टिब्बू कहाँ है भाई आपका? क्यों प्रीति, बोरिया टिब्बू कहाँ है? बोरिया टिब्बू है आपका राजनांदगांव में। बोरिया टिब्बू है आपका राजनांदगांव में, ठीक है। अभी भी राजनांदगांव में है कि नहीं है बोरिया टिब्बू? ठीक, तो अभी लिख लो बोरिया टिब्बू कहाँ है आपका, अभी लिख लो राजनांदगांव में, ठीक है। अब नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, उसके हिसाब से मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा कि बोरिया टिब्बू अब कहाँ चले गया, ठीक है। क्योंकि राजनांदगांव में 2 डिस्ट्रिक्ट आपकी और बन गई, एक ऊपर में खैरागढ़ छुईखदान गंडई और नीचे कौन सा आपका? अंबागढ़, मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, क्लियर। तो बोरिया टिब्बू अगर हम थोड़ा पहले का देखें तो राजनांदगांव में आता था और बोरिया टिब्बू में आपको क्या मिलता था? आयरन ओर। बोरिया टिब्बू में आपको क्या मिलता था? आयरन ओर, ठीक है। और थोड़ा नीचे वाले पोर्शन में ये मोहला मानपुर में भी, यहाँ पे मोहला मानपुर दिख रहा है, मोहला मानपुर में भी आपको आयरन ओर मिलता है भाई। ये मोहला मानपुर वाला इलाका दिख रहा है, तो मोहला मानपुर में, अंबागढ़ चौकी में भी आपको, उसमें भी खासकर मानपुर में आपको क्या मिलता है? आयरन ओर। मानपुर में आपको क्या मिलता है? आयरन ओर। अब अगर हम बात करें बालोद की, तो बालोद में आप जानते हो, बालोद में आप जानते हो क्या कि आपको कहाँ मिलता है? दल्ली राजरा और डोंडी लोहारा। दल्ली राजरा और डोंडी लोहारा में क्या मिलता है आपको? आयरन ओर। दल्ली राजरा और डोंडी लोहारा में क्या मिलता है? आयरन ओर। अगर हम बात करें कांकेर की, ये थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया क्योंकि अब लिखाने में ज़्यादा जगह घेर रही थी, तो यहाँ कहीं कांकेर है आपका। तो कांकेर में आप देखोगे हाहालद्दी, आरी डोंगरी और राव घाट की पहाड़ी। हाहालद्दी, आरी डोंगरी और राव घाट की पहाड़ी, ये कहाँ पे है आपका? कांकेर में, ठीक है। हाहालद्दी, आरी डोंगरी और राव घाट की पहाड़ी। हाहालद्दी, आरी डोंगरी और राव घाट की पहाड़ी, ठीक, क्लियर। अगर मैं नारायणपुर की बात करूं तो उसमें छोटे डोंगर की पहाड़ी में मिलता है। नारायणपुर में कहाँ मिलता है? छोटे डोंगर की पहाड़ी, ठीक है। नारायणपुर में कहाँ मिलता है? छोटे डोंगर की पहाड़ी, क्लियर। अगर मैं गरियाबंद की बात करूं तो मछुआ बहल। गरियाबंद में कहाँ मिलता है? मछुआ बहल में, ठीक है। ये मछुआ बहल कहाँ है भाई? गरियाबंद में। गरियाबंद में मछुआ बहल, गरियाबंद में मछुआ बहल, ठीक, समझ पा रहे हो जी। और महासमुंद में सरगुण भाटा। महासमुंद में सरगुण भाटा। महासमुंद में सरगुण भाटा।
समझ रहे हो, महासमुद्र में सड़गुड़ भाटा, समझ रहे हो ना, ठीक। अब बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, अगर आप बात करोगे शुद्ध अयस्क, शुद्ध लोह अयस्क, प्योर आयरन ओर, पूरे छत्तीसगढ़ में प्योर आयरन ओर कहाँ मिलता है, तो वो बैलाडीला की पहाड़ी में मिलता है। प्योर आयरन ओर, प्योरेस्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है आपका शुद्ध, प्योरेस्ट फॉर्म। भाई जापान में भेज रहे हो तो ऐसा वैसा लोहा नहीं होगा वो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी चीज़ों में आप इसको भी गिन सकते हो कि छत्तीसगढ़ का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो कि बैलाडीला में मिलता है, वो कहाँ जाता है, विशाखापट्टनम होते हुए जापान जाता है। कहाँ जाता है, जापान जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे उत्खनन कौन करता है, तो वो NMDC करती है। कौन करता है उत्खनन, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो NMDC क्या करती है, यहाँ पे उत्खनन करती है। इसकी 3 इकाई है। क्यों महेश, कौन कौन सी इकाई है इसकी, हाँ यूनिट कौन कौन सी है, एक किरंदुल है, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, ठीक है। सबसे पहली जो यूनिट थी आपकी वो कौन सी थी, किरंदुल थी, ठीक है। कुछ 1968 में हुई थी, 1968 में किरंदुल। उसके बाद बचेली थी 1980 में, 1980 में बचेली। उसके बाद बैलाडीला 1988 में। तो ये 3 इकाई है NMDC की, ये 3 इकाई है, ठीक है। किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। NMDC की पहली इकाई 1968 में किरंदुल में, दूसरी बचेली, तीसरी बैलाडीला। ठीक है भाई। तो ये देखें हमने आयरन ओर के बारे में। और आयरन ओर आप जानते हो, आयरन ओर से क्या बनता है आपका, स्टील वगैरह बनता है, ठीक है। जो अभी आप रेलवे पढ़ रहे हो, वो रेलवे में जो गर्डर है आपका, रेल है, वो रेल काहे से बनी है, आयरन ओर से बनी, ठीक है। जो आपकी प्लेट वगैरह है, जो स्टेनलेस स्टील है, वो स्टेनलेस स्टील, जितनी भी स्टील बन रही है आपकी, वो कहाँ से बन रही है, आयरन ओर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आयरन ओर से बनती है। तो उसके लिए आपको मिनरल्स में क्या चाहिए, आयरन ओर। क्लियर, समझ में आई बात।